रामडोली में युवक की हत्या के बाद तनाव है और सड़क पर उतरकर न्याय मांगा जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से कानून व्यवस्था को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रहा है। मेरे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम है, उनसे बात करते हैं। जवाहर सिंह जी, कल एक घटना हुई जयपुर के पास में, एक युवक को चाकुओं से गोद दिया गया, उसकी मौत हो गई। इसको लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दे तो रहे नहीं और कई बार आधारहीन बात करके सरकार के ऊपर आरोप लगाने का उनका एक काम, उनकी एक सोच बन गई है। राजस्थान में कानून व्यवस्था सुधरी है, कानून का राज स्थापित हुआ है। कांग्रेस के राज में जंगल राज था। हाँ, कोई अपराध हुआ है तो अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने भी सख्त निर्देश पुलिस को दे रखे हैं। मेरे संज्ञान में विषय आया था, घटना की निंदा करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अपराधी कोई भी हो, जिसने भी अपराध किया होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। घटना जिसने जवाहर सिंह जी सभी को विचलित किया होगा, आप तक की वो सूचना पहुंची हो, क्योंकि खाटू श्याम में जिस तरह लगातार दो घटना हुई, भक्तों के साथ मारपीट होती है, फिर एक चालक द्वारा महिला के साथ मारपीट होती है, क्योंकि खाटू श्याम का एक स्थान है पूरी दुनिया में, पूरे देश के लोग वहाँ आते हैं। अगर वहाँ भक्तों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो विश्वास कहीं ना कहीं आस्था से भी उठता है, कानून व्यवस्था से भी उठता है। तो क्या आप सभी मंदिरों के साथ ऐसी कोई योजना बनाने जा रहे हैं, कोई मीटिंग करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो तो सख्त कार्रवाई हो? देखिए, संज्ञान में आया है, उस विषय की पूरी जानकारी जिला प्रशासन से हमने मांगी है और सुधारात्मक व्यवस्थाएं जो भी हो सकती हैं उचित स्थान पर चर्चा करके हम कोशिश करेंगे कि भक्तों को भी सम्मान मिले और व्यापारी भी हमारे सुरक्षित रहें और आम जन को हम सुख सुविधाएं दे करके उनके दर्शन की व्यवस्था को आसान कर सकें, ऐसा बात करें। एक सवाल, आप क्षेत्र के दौरे से आ रहे हैं, कल सीएम भजनलाल शर्मा ने भी मीटिंग ली थी पानी को लेकर, कहीं कोई दिक्कत है, कोई जल की समस्या है, आपने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, क्या देखा, किस तरह की समस्याएं, क्या निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? देखिए, हमारे यहाँ अभी ऐसा कुछ है नहीं। मैं डीग जिले के दौरे पर था, विभिन्न स्थानों पर गया। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, इसलिए उन्होंने पूरे राजस्थान के जिला कलेक्टर से वीसी करके और उच्च स्तरीय बैठक करके निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी आम जन को नहीं हो। और वर्षा अधिक हो ही रही है और वर्षा किसान को भी चाहिए, प्रदेश को भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, सिंचाई के लिए भी चाहिए, दूसरे कामों के लिए चाहिए। तो वर्षा होना तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा वर्षा से आम जन को परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और प्रशासन सतत प्रक्रिया के तहत आम जन के हितों के लिए काम कर रहा है। जवाहर सिंह बेडम, जिनका कहना है कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार हर संभव कदम बढ़ाएगी ताकि आमजन सुरक्षित रहे। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। कानून व्यवस्था को लेकर और चलिए अब आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। हाईकोर्ट के सीजे शपथ ले रहे हैं, सीधा आपको शपथ ग्रहण समारोह में लेकर चलते हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जस्टिस KR श्रीराम मुख्य न्यायाधीश की शपथ ले रहे हैं। करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं। अनुमति है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जारी मुख्य न्यायाधिपति के नियुक्ति अधिसूचना के पठन की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं। I, Sriram Kalpati Rajendran, having been appointed Chief Justice of the Rajasthan High Court, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment
perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Thank you very much. हैं के.आर. श्रीराम बने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उन्होंने अपने पद की शपथ ली है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मौजूदगी में मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम ने अपने पद की शपथ ली है और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर के.आर. श्रीराम का अगर हम जिक्र करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता एस वेंकटेश्वर के चैम्बर से शुरुआत की थी। जस्टिस श्रीराम ने 97 में खुद के चैम्बर की शुरुआत की थी। बहुत लंबी जर्नी है। जस्टिस श्रीराम को शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून में महारत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट समेत कई हाई कोर्ट्स में उनके द्वारा वकालत की गई है। 21 जून 2013 को मुंबई हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए थे और फिर 2013 में मुंबई हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए। फिर 2016 में मुंबई हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। फिर 21 सितंबर 2024 को मद्रास हाई कोर्ट के सीजे के रूप में नियुक्त किया गया। 27 सितंबर 2024 को नियुक्ति के बाद अब एक और बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम 43वें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के बने हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के बने हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश वो पद है जो न्याय सुनिश्चित करने में, प्रदेश में पीड़ितों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और अब जाहिर तौर पर एक और नई उम्मीद की किरण के साथ जस्टिस श्रीराम को देखा जा रहा है प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए। सीएस सुधांश पंत भी इस दौरान मौजूद हैं। तो आपने तस्वीरों में देखा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और साथ ही साथ सीएस सुधांश पंत की मौजूदगी में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर लेते हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में भारतीय किसान संघ ने प्रदेश में बिजली के लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर्स का विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बिजली के स्मार्ट मीटर न लगाने की मांग की गई है। गजेंद्र सिंह ने बताया कि बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान से पहले विद्युत विभाग ने स्पॉट बिलिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की लागत से बिलिंग मशीनें खरीदी थी और अब बिजली के स्मार्ट मीटर से सीधे रीडिंग सर्वर में लाने के नाम पर अतिरिक्त खर्च किया जा रहा है। जो राजस्थान सरकार जो स्मार्ट मीटर अभियान जो चला रखा है उसके खिलाफ भारतीय किसान संघ इसके विरोध में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जो राजस्थान सरकार ने पहले स्पॉट बिलिंग मशीनें खरीदी और वो महीने के महीने बिल शुरू किए, उसमें लाखों मशीनें खरीद के उपभोक्ताओं का पैसा खर्च कर दिया गया है। अब जो भी मीटर उपभोक्ताओं के पैसे से लगे हुए हैं वो नए लगे हुए हैं तो भी उनको उखाड़ के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कल इसका पैसा भी फ्यूल चार्ज के तौर पर उपभोक्ताओं से ही वसूल करेगी। इतने जल्दी नवाचार करके और ये जो काम किया जा रहा है इसका भारतीय किसान संघ पुरजोर विरोध करता है। डूंगरपुर जिले के कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वयन समिति के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। कृषि पर्यवेक्षक ने पदोन्नति समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन पर राज्य सरकार की ओर से जल्द कार्रवाई न करने पर आगामी 25 जुलाई को सभी कृषि पर्यवेक्षक विभाग के बने व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाने की चेतावनी भी दी गई है। कृषि समन्वय समिति के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग पत्रों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन दिया गया और समस्त जिले के कृषि पर्यवेक्षक के जो नेतृत्व करता है उनके द्वारा महासंघ के नेतृत्व में आज ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, कृषि मंत्री महोदय और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय को दिया गया है।
और विशेष करके हमारी जो डीपीसी लंबे अंतराल से रुकी हुई है उसको निरंतर जारी रखी जाए, उसके लिए धरना ज्ञापन दिया गया है। नाम और पद आपका नाम? धनेश्वर पंड्या, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिलाध्यक्ष और खंडीय उपाध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कृषि संगठन। वहीं कोटा के रामगंज मंडी में ताकली बांध से विस्थापित 7 गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी चारू वर्मा को ज्ञापन सौंपकर वर्षों से लंबे चल रही मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 6 अगस्त तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे ताकली बांध पर आमरण अनशन और जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 2024 में 23 अगस्त को 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में समझौता हुआ था, जिसमें 6 माह के भीतर मांगे पूरी करने का वादा किया गया था, लेकिन अब 1 वर्ष होने को है और मांगे अब भी अधूरी हैं। अनुग्रह राशि, दूसरी मांगे जो भी हुआ 2020 में 18 वर्ष का हुआ था उनका फ्लैट, तीसरी मांगे हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना और चौथी मांगे हमारी जो जमीनें डूब चुकी है और जिनकी वजह से फसलें नष्ट हो चुकी है, वो सबका मुआवजा राशि। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हो आप? प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो वाजिब है और आप इसको समय रहते पूरी करें। आपसे निवेदन है, आने वाली 6 अगस्त के दिन ताकली बांध पर आंदोलन होगा। राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर कार्य करने वाले सुरक्षा गार्डों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसी के बकाया भुगतान, संविदा कार्मिक का दर्जा देने और पीएफएन अन्य कटौती की संपूर्ण पत्रावली देने की मांग रखी है। प्रतिनिधि मंडल के सुरेश चंद्र ने बताया कि जिले की 353 ग्राम पंचायत में सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, लेकिन समय से हमें वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। कृषि समन्वय समिति के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग पत्रों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन दिया गया और समस्त जिले के कृषि प्रोक्षक के जो नेतृत्व। वहीं कोटा के खातौली में किसान संघर्ष समिति की बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नाम खातौली नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। खेतों में जल भराव के चलते ड्रेनों की सफाई और निकासी करवाने और फसल खराब के सर्वे समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की बैठक में सीएडी के अधिकारियों को किसानों ने खरी खोटी सुनाई। अधिकारियों के जल्द निकासी के आश्वासन के बाद किसान शांत हुए। बड़ी संख्या में खातौली और आसपास के किसान मौजूद रहे। अलवर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित एक कंपनी में काम करने वाले युवक राजू की पानी के कुंड में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने कंपनी गेट के बाहर धरना देकर न्याय और मुआवजे की मांग की है। परिजनों ने शुरू में आरोप लगाया था कि मामला दलित उत्पीड़न और छुआछूत से जुड़ा हुआ है। हालांकि बाद में कंपनी प्रबंधन से 12,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता पर सहमति बनने के बाद परिजन अब बयान दे रहे हैं कि राजू की मौत पैर फिसलने से हुई थी। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच में जुटी हुई है। राजू बहुत बार जाती जाता हूँ केरवा जाट से था और कल MIA के अंदर GM इंडस्ट्रीज थी, वहाँ 4-5 साल से काम करता था। और कल अभी बरसात का समय है तो वो वहाँ पानी का एक टैंक बना हुआ था, वहाँ पैर धोने के लिए गया तो उसका पैर फिसल गया तो वो टैंक में गिर गया, पानी में डूबने से उसकी मृत्यु। कंपनी के सामने आपने प्रदर्शन भी किया था, क्या समझौता हुआ? क्या कंपनी के सामने तो देखो प्रदर्शन मतलब क्षेत्र के लोगों ने किया और इसका नाम। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर तेतरा गांव के पास ढिगाल रोड पर सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल राजकुमार प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू रेफर हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मंडावा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। तो तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। सुबह करीब 8:30-9 बजे सूचना मिली कि ढिगाल रोड पे एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मैं मौके पे पहुंचा और वहाँ देखा तो एक ट्रैक्टर साइड में खड़ा करके सड़क के किनारे और फसल में स्प्रे करने के लिए मिश्रण तैयार कर रहे थे। सामने से ढिगाल की तरफ से एक कार तेज़ गति से
दौड़ती आई और मिश्रण कर रहे राजकुमार व सुभाष के टक्कर मार दी, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो गई और सुभाष के गंभीर चोट लगी है, जिसे बीडीके हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। कहाँ के निवासी? ये तेतरा के रहने वाले हैं। खबर टोंक के उनियारा से है, जहां पर टोंक रोड पर पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिलों की भिड़ंत से 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और शवों को कब्जे में लेकर नगर फोर्ट अस्पताल में सुरक्षित रखवाया गया है। हनुमानगढ़ भारतमाला रोड पर नगराना टोल प्लाजा पर गंभीर घटना घटित हुई है। परिवहन निरीक्षक कल्याण व्यास और उनके गार्डों के साथ ट्रक ड्राइवरों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट का मुख्य कारण परिवहन निरीक्षक द्वारा ओवरलोड और ओवर हाइट वाहनों का चालान करना था, जिसको लेकर गुस्साए ट्रक ड्राइवरों ने मारपीट की है। वहीं सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के केवरली स्थित बनास नदी में नहाने उतरे 2 युवक डूब गए। हादसे के करीब 7 घंटे बाद दोनों युवकों के शव नदी से निकाले गए हैं। हादसे से माउंट आबू क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। दरअसल माउंट आबू निवासी पर्वत बागरी 4 दोस्त के साथ बनास नदी में नहाने के लिए गए थे। तेज बहाव और गहरे पानी के चलते पर्वत और संजय डूब गए, जबकि 2 अन्य साथी किसी तरह बाहर निकलने में सफल रह गए। घटना को लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो सिरोही के आबू रोड में बनास नदी में 2 लोगों के डूबने की खबर सामने आई है। घटना को लेकर अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनों बारिश का दौर जारी है, इसी के बीच यहाँ आबू रोड के जो केवली बनास नदी में है एक हादसा पेश आया, जहाँ रपट के पास जो नदी है वहाँ पर नहाते समय 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। उसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और माउंट आबू की आपदा दल और एनडीआरएफ की जो टीम है और साथ ही माउंट आबू की स्काउट टीम मौके पर पहुंची थी और माउंट आबू की आपदा दल की टीम के साथ जो तमाम जो एनडीआरएफ की टीम और स्काउट की टीम के द्वारा 7 घंटे तक बनास नदी में तीव्र गति से रेस्क्यू किया गया और करीब 11:30 बजे एक जो मृतक था और जो डूबा था सबसे पहले उस मृतक जो पर्वत था उसको बाहर निकाला। उसके बाद करीब 1 घंटे के बाद भी दूसरा जो। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर से। जामडोली में युवक की बेरहमी से हत्या करने से जुड़ा अपडेट आ रहा है। वारदात में शामिल 7 बदमाशों को डिटेन कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 बदमाश डिटेन किए गए। सभी आरोपियों से पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। 7 बदमाशों को पकड़ लिया गया है। वारदात में शामिल हथियार के बरामद के प्रयास में अभी फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने इस प्रकरण को लेकर जानकारी दी है और कहीं ना कहीं इस निर्मम हत्या के बाद 24 घंटे में पुलिस की तरफ से गंभीरता से इस प्रकरण को लिया गया और सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज आप हत्या के दौरान का देख रहे हैं। 7 आरोपी पकड़ लिए गए। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए। राकेश, देखिए, कोई घटना घटती है, नहीं घटनी चाहिए, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 7 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। अपने आप में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है इस प्रकरण में। देखिए, घटना के बाद से ही पुलिस लगातार इन बदमाशों का पीछा कर रही थी। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उनका जो रूट था उस पर पुलिस की जो टीमें थी अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी और संभावित जो ठिकाने थे उनमें दबिश देने का काम कर रही थी। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की मॉनिटरिंग में लगातार अफसर इस और काम कर रहे थे। 7 के 7 जो आरोपी है वो डिटेन कर लिए गए हैं। जामडोली थाने में अब उनसे पूछताछ की जा रही है। वारदात में इस्तेमाल जो चाकू है उसकी बरामदगी का भी प्रयास अब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी सफलता कह सकते हैं कि जिस तरह से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसके बाद घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया जो मुख्य अभियुक्त के द्वारा, फिर बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। उसकी भी पड़ताल जो सोशल विंग पुलिस की है वो कर रही है। लगातार पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी भी हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया था और लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी
सजा दी जाए, इसको लेकर भी काफी सुबह से ही गतिरोध चल रहा था। अब जाके कहीं ना कहीं अब राहत की सांस मिली है, क्योंकि पुलिस के तमाम जो अधिकारी थे इस प्रकरण को लेकर संजीदा नजर आए थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह मौके पर पहुंचे थे, लोगों से समझाइश की थी और लगातार जो परिजन और जो वहाँ के मौजूदा लोग थे उनसे लगातार वार्ता की गई और वार्ता करने के बाद उनको ढांढस बंधाया गया कि जल्द से जल्द जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं अब ये आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब इनसे पूछताछ जारी है। जी जी बिल्कुल राकेश, और इस प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर एक दबाव भी बनाने की कोशिश लगातार हो रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी वारदात ये जयपुर में हुई, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली ये वारदात है। शुक्रिया बहरहाल राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो सातों के सातों आरोपी पकड़ लिए गए हैं और अभी फिलहाल इन सभी आरोपियों से पूछताछ हो रही है। रंजिश के चलते विपिन नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद काफी विरोध भी हुआ था और लोग न्याय की मांग कर रहे थे। अब सातों आरोपी पकड़ लिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डूंगरपुर जिले की। 84 थाना पुलिस ने गोरादा बस स्टैंड के पास से शराब से भरी एक कार को जब्त किया है। पुलिस ने कार से 39 कार्टन शराब और 40 बियर के केन बरामद किए हैं। साथ ही एक शराब तस्कर को भी आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी तस्कर से इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। गोरादा के पास में किसी कार ने मोटरसाइकिल से टक्कर कर दी है, जिस पर मेरे निर्देशन में हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच करके उनके द्वारा घायलों को प्राइवेट वाहन से अस्पताल के लिए रवाना किया गया तथा कार जो विधानसभा का सत्र 28 जुलाई से प्रारंभ होगा, 8 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में लगभग 10 बैठकें होंगी।